हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पम्मी और प्रेरणा अक्सर अपने कमेंट सेक्शन में किसी न किसी कमेंट को पिन करके एक दूसरे की बातों का जवाब देते हैं। तो कल प्रेरणा का व्लॉग आया था जहां पर उसने अपने कमेंट सेक्शन में एक कमेंट को पिन किया हुआ था, जिसका जवाब देते हुए पम्मी ने भी कल व्लॉग बनाया है। और साथ ही एक आईडी है कोमल रानी नाम से, उसको भी एक्सपोज किया है कि उस आईडी के पीछे कौन है, इतने सारे जो कमेंट्स हुए हैं आखिर वो किसने किए हैं। तो आइए देख लेते हैं कि प्रेरणा ने किस कमेंट को पिन किया है। तो मैं साइड पे लगा देती हूँ, आप लोग भी देख लेना। तो यहाँ पे ये जो आईडी है इसका नाम है कोमल रानी। तो इस आईडी से ये कमेंट किया हुआ है जिसको प्रेरणा ने पिन किया है। तो इसमें लिखा है कि प्रेरणा को जो लोग नासमझ बेअक्ल बोलते हैं उनको ये नहीं दिखाई देता कि प्रेरणा पम्मी से इतनी छोटी है एज में, फिर भी उसने आज तक पम्मी या पम्मी की फ़ैमिली के बारे में अपने व्लॉग्स में कुछ नहीं बोला, समझदारी दिखाई। और पम्मी इतना बड़ा होके 2 मिनट निशी की फ़ैमिली के बारे में इतना गलत बोल दिया। शुरू से व्लॉग में देखा निशी ने कितना करा है पम्मी के लिए, और पम्मी है जो 1 रुपये तक के लिए प्रेरणा से लड़ने को आ जाता है। कौन सा दामाद ऐसा होगा जिसकी सास और साली ने उसकी इतनी केयर करी हो चोट लगने पे। एट लास्ट यही औरत अपनी लास्ट लिमिट तक चीज़ें सह जाती है, लेकिन पम्मी जैसे आदमी थोड़े सा कुछ होने पर बौखलाने लगता है। मेरे को आज भी वो व्लॉग याद है जहाँ जिसमें निशी का पेट में रात को इतना दर्द हो रहा था और उसने पम्मी से दवाई मांगी तो वो नहीं लाया, अपने भाइयों में बैठ के हुक्का पीने में बिज़ी था। तो तब निशी की मम्मी ने रात को अंशु के हाथ दवाई भिजवाई। तो कैसे वो माँ अपनी बेटी को ऐसे अकेला छोड़ देगी जब उसे पता हो कि उसका आदमी उसका कितना ध्यान रखता है। जो ये पम्मी हमेशा बोलता रहता है कि शादी के बाद मम्मी को बेटी के बीच में नहीं इंटरफेयर करना चाहिए, तब वो पम्मी कहाँ था जब शादी के बाद भी उसकी वाली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निशी के मम्मी पापा उठा रहे। जो केयर डिमांड पम्मी को करनी चाहिए निशी की, वो निशी के मम्मी पापा करते आ रहे हैं शादी के बाद भी। और सच में निशी के पेरेंट्स को गलत बोलने वालों, निशी के पेरेंट्स जैसे शायद ही बहुत कम लोग होंगे जो अपनी बेटी की इतनी गलतियों के बाद भी उसको इतना सपोर्ट और प्यार से रखते हैं। लव यू निशी फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। आगे बढ़ो, तुम्हें अभी भी बहुत कुछ करना है अपने और नूना के लिए। तो ये पूरा कमेंट है जो कोमल रानी वाली आईडी से किया गया है, और इसी कमेंट को प्रेरणा ने अपने चैनल पे पिन भी किया हुआ है। सो पम्मी ने बताया कि ये जो कोमल रानी वाली आईडी है ये 1 महीने पहले ही बनी है, और ये एक फ़ेक आईडी है, किसी और की नहीं बल्कि प्रेरणा की ही फ़ेक आईडी है। और इस कोमल रानी आईडी वाले पे जो लोग रिप्लाई करते हैं वो कोई और नहीं बल्कि घर के ही कुछ सदस्य हैं जो कि उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो जब मैंने भी इस आईडी को चेक किया कि आईडी कितनी पुरानी है, तो मैंने भी देखा कि आईडी सिर्फ 1 महीने पहले ही बनी हुई है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा देती हूँ। तो ये जो आईडी है कोमल रानी वाली, ये 1 महीने पहले ही बनी गई है, और इस आईडी से प्रेरणा के चैनल पे और भी बहुत सारे कमेंट्स किए गए हैं। प्रेरणा के किसी भी व्लॉग का अगर आप लोग कमेंट सेक्शन उठा के देखोगे तो वहाँ पे हार्डली कोई पॉजिटिव कमेंट होगा। मोस्ट ऑफ द कमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे नेगेटिव कमेंट्स ही आ रहे हैं। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि ये जो कोमल रानी वाली आईडी है ये सिर्फ 1 महीने पहले ही बनाई गई है, और इस आईडी को इतने पुराने व्लॉग्स के बारे में पता है, इतनी पुरानी बातें पता है। तो आई थिंक ये जो आईडी है ये पर्पसली बनाई गई है। क्योंकि ये बात थोड़ी सी अजीब है, क्योंकि 1 महीने पहले आईडी जो बनी है उसने इतने पुराने व्लॉग्स भी उठा के देख लिए, उसे इनके बारे में सब कुछ पता चल गया, और जो अभी की सारी चीज़ें चल रही हैं उसके ऊपर भी इस आईडी को सारा कुछ पता है। तो ये बातें थोड़ी सी अजीब हैं। प्रेरणा का जवाब देते हुए पम्मी ने भी इस कमेंट को पिन किया हुआ है। सो इसमें लिखा है कि मतलब हद है उन लोगों की जो ऐसी औरत को सपोर्ट करते हैं, मतलब जिसने पहले भाग के शादी की, झूठे प्यार के वादे करे, और अब एकदम से इसको इतनी नफ़रत हो गई कि ये पम्मी को उसकी बेटी तक से मिलने नहीं दे रही। ये था इसका प्यार, इसको प्यार नहीं बोलेंगे, इसको टाइम पास बोलेंगे। जब तक मन करा रही, जैसे ही मन भर गया भाग गई। अब बहुत बेइज्जती फ़ील हो रही है अपनी और अपने माँ बाप के लिए। जब खुद बात बात पर पम्मी की बेइज्जती करती थी तब उसको बुरा नहीं लगता, और पम्मी के घर वालों के बारे में क्या बोलेगी, सोशल मीडिया पे हैं क्या बोलने के लिए, उन्होंने तो आज तक कुछ बोला ही नहीं, कभी मतलब तक नहीं रखा, जो मर्ज़ी करे। इसको बहुत कुछ याद आ रहा है, और ये सोची समझी चाल है यहाँ पे कुछ ना बोलना, नहीं तो इसको तो एक प्रैंक में आग लग जाती थी जब घर वालों के लिए कुछ बोल देता था। तो ऑफ कैमरा तुम लोगों को पता है क्या क्या कर रही है पम्मी के साथ, कोर्ट जा रही है, इवेंट तक में आने नहीं दिया। ये ढंग की औरत है ये, और ये क्यों ही बोलेगी कुछ, यहाँ पे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना बेटी पहले से रख ली, घूम रही है, मौज ले रही है, ये था प्यार।
पम्मी को फ़र्क पड़ता है रिश्ता टूटने से, क्योंकि उसने सच्चा प्यार करा है और यहाँ बोलने के लिए खुद मजबूर किया है इन लोगों ने ना। लेकिन भाई तुम तो किसी भी कीमत पे डिवोर्स ना देना, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। ये औरत ने ज़िंदगी बर्बाद कर दी तुम्हारी। सही करने को सब सही करती है प्रेरणा। बातें यहीं ख़त्म हो जाएंगी लेकिन करेगी नहीं। माँ बाप की सगी इसके ही माँ बाप हैं बस। अच्छा खुद की बेटी का बाप दुनिया में सबसे बुरा हो गया। हद है, कुछ तो शर्म कर लेती। बेटी तक का नहीं सोच रही, समझती है पैसा है पाल लूँगी, अपने जैसा बना दूँगी। तो ये पूरा कमेंट है जो पम्मी ने अपने चैनल के ऊपर पिन किया हुआ है। इसके अलावा व्लॉग में भी काफ़ी सारी बातें की हैं, लेकिन जो ज़्यादातर बातें हैं वो इसी कमेंट से रिलेटेड हैं। और जो कमेंट में आप लोगों ने सुना, यही ऑलमोस्ट सेम बातें ही पम्मी ने अपने व्लॉग में कही हैं। पम्मी ने एक और बात कही कि पम्मी के पेरेंट्स ने ही उसका घर तुड़वा दिया है और पैसे के लिए उसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पैसे का लालच है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो पम्मी अपने रिश्ते को बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और उनकी कोशिशें जो हैं वो दिख रही हैं। पम्मी ने साफ अपने व्लॉग में कहा है कि वो डिवोर्स नहीं देना चाहते हैं और ना ही वो डिवोर्स देंगे। एंड वहीं दूसरी ओर प्रेरणा कह रही है कि जो डिवोर्स है वो उसने फ़ैसला ले लिया है और अपने फ़ैसले को वो चेंज नहीं करेगी। इन दोनों के बीच में कोई ज़्यादा बड़ी लड़ाई या ज़्यादा कोई बड़ा इशू नहीं है जिसको सॉल्व ना किया जा सके। बट बात यहाँ पर ये है कि सिर्फ एक इंसान अपने रिश्ते को बचाना चाहता है, सामने वाला इंसान अपने रिश्ते को नहीं बचाना चाहता है। यहाँ पे सिर्फ यही प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि आपने भी सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे कपल्स देखे होंगे जिनका रिश्ता इतना ज़्यादा ख़राब हुआ था, चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि ठीक होने का कुछ भी आसार नहीं दिख रहे थे, बट स्टिल उनके रिश्ते सही हुए हैं। क्योंकि दोनों ही पार्टनर्स अपने रिश्ते को ठीक करना चाहते थे, इसी वजह से उनके रिश्ते जो हैं वो सही हुए हैं। तो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनका डिवोर्स होते होते उनका पैचअप हो गया। तो मुझे ये लगता है कि दोनों को अपने रिश्ते को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, सारी चीज़ें सॉल्व कर लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों की एक बेटी भी है और एक बच्चे के लिए मदर और फादर का दोनों का रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज़, उम्मीद करते हैं कि दोनों के बीच में सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाएगा। एंड फ़िलहाल के लिए तो यही अपडेट है। आगे चलकर जो कुछ भी होगा मैं आप लोगों को साथ साथ अपडेट करती रहूँगी। सो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। एंड आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके मेरे साथ अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करना कि जो भी बातें हमने करी उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है। लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड इसी तरह के और भी अपडेट्स और रिएक्शन वीडियोज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएँ। सो थैंक यू सो मच guys for watching this video, and I will see you in the next one. Till then, keep watching. Thank you.